ये कल आपने ग्राफिकल मेथड से किया है। I have no time. 20.5 मीटर 120 कितना डला था? Ball dropped from the bridge 122. Second ball is B, so that both hit the water at the same time. बेटा जब एक को 2 सेकंड दूसरी बाकी ए और बी हिट द वाटर, फिर दोबारा एक बॉल ड्रॉप 22.5 मीटर from the river. For 2 seconds, another ball thrown vertically down, such that they hit to find the velocity of the second ball. Given velocity of first ball is 0. It means नहीं है सभी को सर कुछ भी। बेटा स्क्रीन और वॉइस की प्रॉब्लम है क्या सब बच्चों को? ये फोन किन वाला है? सुबह तो सही गई है सर, नेटवर्क बैंडविड्थ लो। या तो क्लियर नहीं है और क्या किया जाए? नेट कैसा है अपना? पासवर्ड याद है सर? पासवर्ड याद है? हाँ कौन से रूम ये चला दे? चला दे। AVM कैपिटल A V छोटा है VM @ 1 2 3 4। Yes. हेलो हेलो सर, मैं एक बार क्लास में हूँ, कुछ देर बात करता हूँ। भाई मेरे पास तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सभी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में
आपका नेटवर्क है। सर स्पीकर दिए रेंज में बोल रहे सर सर कुछ भी क्लियर नहीं। गूगल मीट की आईडी है सब पे। हेलो, अरे गूगल मीट की आईडी मिल रही है क्या सबको? सबको नहीं मिली है। चलिए आज आप इसी की प्रैक्टिस करो बेटा। मंडे तक आपको आईडी मिलेगी, क्लासरूम मिलेगी। मंडे को गूगल क्लासरूम मिलेगी आपकी। और ध्यान रखना कि आप लोगों ने आपकी जो आईडी है वो सब बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास है। और अपनी आईडी और पासवर्ड आपने चेंज नहीं करने हैं, सॉरी शेयर नहीं करने हैं। पासवर्ड आपने चेंज कर लेना है। अब सुनाई कैसे दिया तुम्हें? स्क्रीन क्लियर है? हेलो, स्क्रीन क्लियर है? वेरी गुड, शुरू करें। लेट अस स्टार्ट। ओके, देखो बेटा, from the top of the tower 122.5 meter a ball is dropped, right? After the ball has been falling for 2 seconds, इस बॉल को गिरते हुए जब 2 सेकंड हो चुके थे, यानी 2 सेकंड बाद सेकंड बॉल थ्रोन straight downward after it, what must be the initial velocity of the second ball so that they hit the water at the same time? Both will hit the water at the same time. भैया यहाँ से आदित्य आवाज क्लियर है? आवाज आए या नहीं आए? ठीक है भाई, नोट कर लिए, नियत खराब है। आप बताओ अरे मैंने बताया तो तुम्हें बड़ा ध्यान से सुनाई दे रहा था कि कल। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है। स्कूल है ना अरे क्या भाई, इसमें दिक्कत होगी। अपनी कल काम होगी। हेलो, हेलो, अब सही है क्या? और क्लियर? ओके, देखो बेटा, इसका मतलब फर्स्ट जितने समय में आएगी, सेकंड को उससे 2 सेकंड कम समय लगेगा। तो फर्स्ट का टाइम टेकन कैसे निकालो बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस 122.5, acceleration 9.8, and we have to find the time. Second equation, s equal to ut plus half at square, 122.5 is 0 plus half, 9.8 into t square, that is 4.9. T square is 122.5 upon 4.9. ये आपका जाएगा
25 पे, ठीक है। तो बेटा टी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 5 सेकेंड। टी का क्या वैल्यू आएगा, 5 सेकेंड। इट मींस बॉल बी को कितना टाइम लगेगा, अरे बॉल बी को कितना टाइम लगेगा, जवाब दो बेटा। हेलो, अरे जल्दी टाइप करो मैसेज। हाउ मच टाइम टेकन बाय द बॉल, 7 सेकंड। दो के मतलब बी को 7 सेकंड लगेंगे। हाँ 3। अरे बेटा इसको आपने थ्रो किया है 2 सेकंड बाद और दोनों इकट्ठी सरफेस ऑफ वाटर को टच करती है, इसका मतलब इसको समय लगेगा 3 सेकंड। 3 सेकंड, यस 3 सेकंड, यानी कि टाइम हो गया बेटा 3 सेकंड। वेलोसिटी हमने निकालनी है, डिस्टेंस 122.5, a इक्वल टू 9.8। तो अपन सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, 122.5 इक्वल टू u इंटू 3 प्लस हाफ 9.8 इंटू 9, 4.9। तो ये आ गया 122.5 इक्वल टू 3u प्लस 9 9 जा 81, 44.1। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 0.487 इक्वल टू 3u, u क्या आया 3 2 जा 6.1 क्या मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब कह रहे बोर्ड क्लियर नहीं है सब। देखो जरा। हाँ हाँ समझ गया मैं ना, कुछ तो आ ही रही है दिक्कत ही। कभी कह रहे हैं क्लियर, कभी कह रहे हैं क्लियर नहीं है। जरा अंकल उसमें भी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आया? ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, ball dropped from the top of the tower height h। ball dropped from the drop मतलब initial velocity 0, ओके। it covered the distance h by 2 in the last second of its motion। it covers h by 2 in last second of its motion, राइट ठीक है। it covers distance h by 2 in the last second of its motion। how long does the ball remains in air, g equal to 10 meter per second square। g 10 है, कितने समय बॉडी हवा में रही, बॉल हवा में रही। a ball dropped from the top of the tower and it covers h by 2 distance in last second of its motion, right। तो आपको बताना है कितने समय बॉडी हवा में रही। तो भैया लास्ट सेकंड विच वन, सपोज nth, snth क्या आएगा बेटा, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1,
u बोले तो 0, g उसने बोला है 10, 10/2, 2n minus 1 इक्वल टू h/2, यानी कि h इक्वल टू 20n माइनस में 10, ये आपके पास है। क्लियर? अब ये n सेकंड है तो इसका मतलब n सेकंड का टोटल डिस्टेंस h है, दैट इज यूजिंग इक्वेशन सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बोले तो h u 0 a 10 into a स्क्वायर, h की जगह सॉरी a की जगह बेटा n, यानी कि h इक्वल टू 5n स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए 5n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या क्वाड्रेटिक है n में, n की पॉजिटिव वैल्यू आंसर होगी, कैसे निकालूं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 10 20 प्लस माइनस 200, यानी 10√2/10, ठीक है। तो आंसर n का क्या आया, 2 प्लस माइनस 2, तो बेटा n की वैल्यू आएगी 2 प्लस √2 क्या सेकेंड। दोबारा सुनिए, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया h हाइट से, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ball covers h/2 distance in last second of its journey, अपनी जर्नी का h/2 डिस्टेंस लास्ट सेकंड में कवर करती है, ठीक है। तो आपने ये बताना है बॉल कितने समय हवा में रही। बेटा ध्यान दो, मान लो लास्ट सेकंड nth है तो फोर्थ इक्वेशन यूज करके इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्लियर? अब जब ये nth सेकंड है इसका मतलब बॉडी ऊपर से नीचे n सेकंड में आई है, n सेकंड में आई है तो सेकंड इक्वेशन ले लो। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो बेटा इसको और इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इन n आ जाएगा, n की जो पॉजिटिव वैल्यू है रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वन इज all about the uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion। चलिए क्विकली रिस्पॉन्स दें। डू यू हैव द नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, यस और नो, बेसिक नॉलेज कमल सर ने करवाया होगा, ओके ओके, फास्ट सभी रिस्पॉन्स करें, कितने बच्चे कनेक्ट किए, जल्दी 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 बेटा, ओके। डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा, ए क्या होता है, dv/dt, rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. What is velocity? dx/dt, rate of change of displacement with respect to time is called instantaneous velocity. This is called instantaneous acceleration, or simply we can say rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। बेटा जैसे मल्टीप्लिकेशन है 4 + 2 6 आएगा,
4 माइनस 2 2 आएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा. What are these? These are called mathematical operators. These are called mathematical operator. Clear? तो बेटा उसी प्रकार डिफरेंशिएशन, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है. क्या मतलब है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू dx बाई dt. इसको हम रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका क्या मतलब है? डेल्टा x स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा t टेंड्स टू 0 means time interval is very small. In that case, this delta x by delta t, limit delta t tends to 0, this is known as dx by dt. How this read? This is read as rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time, or you can say differentiation of x with respect to time. Differentiation of x with respect to time. तो जनरल फार्मूला क्या होता है? dx की पावर n dx. रीड कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x. आंसर क्या होगा बेटा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी. जैसे d बाई dt ऑफ t4, क्या आंसर होगा? 43. पावर आगे, एक पावर कम. सिमिलरली d बाई dx, x की पावर 7, 7x की पावर 6. ठीक है. इसी तरीके से d बाई dx ऑफ x 1, ऐसे कट नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या? पावर 1 आगे आएगी, पावर 1 माइनस 1 0, की पावर 0 1 होता है. 1 into 1 is equal to 1. Most important point is differentiation of the any constant is 0. So differentiation का मतलब क्या है? What is the change in this physical quantity by changing this? Suppose a body at rest, what about dx by dt? dx by dt will be 0. इसका मतलब body doesn't change its position with respect to time. देखो बेटा, रेट चेंज उसमें क्या परिवर्तन है? किस दर से परिवर्तन? ये कब कब जब जब ये चीज आप चेंज करें. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0. वाइस वर्सा, किसी का यदि डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा. वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा. ठीक है. जैसे अपन क्या रीड करें? d बाई dt t की पावर 2, अपन रीड करेंगे डिफरेंशिएट t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t. आंसर क्या होगा बेटा? 2t. पावर आगे, एक पावर कम. ठीक है. ये ऑपरेटर वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने बेटा मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया था, ध्यान दो. मैडम ने कैसे या फिर सर ने कैसे बताया होगा? एडिशन 4 प्लस 2 कि भाई 4 बॉल्स ले, 2 बॉल्स और ले टोटल बताएं. सब्ट्रैक्शन कैसे बताया होगा? सपोज यू है 4 बॉल, 2 निकाल दीजिए, कितना बच गया. मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया होगा? बेटा 4 बॉल
लेके रख लिया, 4 बोल फिर ले लिया, सपोज ये होता 4 into 3, ऐसे करते 4 बोल 1 2 3 4, 4 बोल 1 2 3 4, 4 बोल 1 2 3 4, बताओ टोटल बोल कितना हुआ, दैट इज 12। यानी ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। उसी तरीके से यहाँ पर भी तरीका है डिफरेंशिएशन का, पावर आगे आगे आता है, पावर उसमें से एक कम, जैसे d by dx हो x स्क्वायर 1 by x, इसको क्या लिखूं, d by dx हो x की -2, आंसर क्या आ जाएगा 2 -2 into x की पावर -3, आंसर क्या आएगा -2 by x क्यूब। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। रिस्पॉन्स बड़ा लेट देते हैं, पता नहीं क्या बात, अभी 10 बच्चों को आया जबकि कनेक्टेड है 53। ओके, तो बेटा जैसे 1 by x d by dx, ये आएगा d by dx x की पावर -1, ये आएगा -1 x की -2, आंसर आएगा -1 by x स्क्वायर, -1 by x स्क्वायर। ये था हमारे पास अबाउट द डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा ये, रीड कैसे करेंगे सुनिए, इंटीग्रेट x की पावर n with respect to x, इंटीग्रेट x की पावर n with respect to x, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। जैसे बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, उसी प्रकार ये इसका है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेट इकट्ठा करना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा एक पावर ऐड कर दो, जो बन गया उससे डिवाइड कर दो, सामने स्ट्रेट लाइन लिमिट रख दो जो गिवन है, 1 by n plus 1 कॉमन आ जाएगा, x की जगह अपर लिमिट रख दो, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, b की पावर n plus 1 माइनस a की पावर n plus 1। कोई नहीं, नया टॉपिक आ जाएगा समझ में, दिमाग से फ्री अब दूर कर दी, ऐसे x dx इंटीग्रेट बिटवीन 1 to 3, क्या आंसर आएगा ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, आंसर होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by 2, 9 minus 1, आंसर इज 4। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बेटा इसको रीड कैसे करोगे, इंटीग्रेट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट a टू b, इसके इक्वल होगा पावर एक ऐड कर दो, जो बन गई उससे डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से एक कम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठा करना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, कम होना। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है,
क्या है ये यूनिक मैथमेटिक्स। चलो इंटीग्रेशन जो है ना फिर बाद में करवाएंगे, ठीक है। आपने आज इस पार्ट को अपने लेवल पे कंप्लीट करना है, राइट। फिर मंडे को मिलते हैं, और मंडे को है ना बेटा सुनो, सभी के पास गूगल क्लासरूम आईडी आ जाएगी, तो अपन गूगल क्लास में लेंगे मंडे को। क्लियर? हेलो, यस। और बेटा अपनी आईडी पासवर्ड किसी दूसरे साथी को शेयर नहीं करना है। आपकी आईडी जो है वो हमारे पास आपके बच्चे के नाम से दी हुई है, तो आपने अपनी आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे बच्चे से शेयर नहीं करना। यदि वो कुछ भी गलत हरकत करता है तो उसमें फिर आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए गूगल क्लासरूम करेंगे, ठीक है। उसमें डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह ये वो नहीं हो सकता। तो आप लोग अपना एक तो पासवर्ड चेंज कर, एक बार तो चलो उसी से चला लो, फिर मंडे ऑनवर्ड अपना पासवर्ड चेंज कर देना, ठीक है। और जिसको नहीं मिला है आईडी पासवर्ड, वो सर से, राजेश सर से बात करें। राजेश सर का नंबर है 99667744 999 6677 444। इनसे आप बात करेंगे, वो आपको डायरेक्शन दे देंगे, ठीक है बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास मैसेज कर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।